अडानी समुदाय, अडानी ग्रुप का भविष्य क्या होगा, ये सवाल का जवाब देना मुश्किल है कि भविष्य में बहुत कुछ हो सकता है और इसका भारतवर्ष का अर्थव्यवस्था, भारतवर्ष का राजनीति में क्या असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ये सारे सवाल का जवाब देना बहुत मुश्किल है इस वक्त। शेयर का सूचकांक गिर गया बाजार में, अडानी समुदाय की कंपनियों का, साथ साथ और भी शेयर का कीमत कम हो गया, तो इसके असर बहुत सारे लोगों के ऊपर पड़ा। तो देखा जाएगा इसका क्या असर पड़ेगा भारतवर्ष की अर्थव्यवस्था के ऊपर, शेयर बाजार के ऊपर, समय बताएंगे। फिर बाद में सांसद में हमारे वित्त मंत्रालय का जो राज्य मंत्री है, उन्होंने लिखित रूप में जवाब भी दिया कि इस विषय के ऊपर हमारा जांच चल रहा है। तो ये जांच कब तक चलेगा, कब ख़त्म होगा, ये सारे सवाल आपको सेबी से पूछना पड़ेगा। मेरा पास ये जवाब नहीं है। अडानी समुदाय के जो प्रवक्ता है, उनका कहना है कि जो भी अडानी ग्रुप, अडानी समुदाय के खिलाफ कुछ कह रहे थे, ये देश के खिलाफ बात हो रही है। तो उनके पीछे भारतवर्ष का तिरंगा भी थे। तो अडानी ग्रुप के लोगों से ज़्यादा लंबा था भारतवर्ष का तिरंगा। भारतवर्ष बहुत बड़ा एक देश है। हमारे अर्थव्यवस्था में एक कॉरपोरेट घराना जितना भी बड़ा हो सकता है, उनका जो भी असर हो सकता है, भारतवर्ष से बड़ा नहीं हो सकता है। एक निजी संस्था, एक निजी घराना के साथ पूरा देश के हित का तुलना नहीं करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि देश का अर्थव्यवस्था बहुत ख़राब है इस वक्त। एक अग्निवीर प्रोग्राम करके आप बेरोज़गारी ख़त्म नहीं कर पाएंगे। फ़र्क ये है कि एक तरह से बदला लेने का मनसा है इनके पास, वो बदला लेने चाहते हैं। तो आयकर विभाग बोलिए, ईडी यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट बोलिए, ये सब का दुरुपयोग होता है, मैं समझता हूँ। एक भाई साहब हैं, आयकर बहुत देते हैं, अमीर व्यक्ति हैं, कनाडा का नागरिक है, अभिनेता है, अक्षय कुमार, उनको भी मौका मिला प्रधानमंत्री से बातचीत करना और उन्होंने भी उनसे अलग अलग सवाल उठाए। एक सवाल प्रधानमंत्री से उठाया, आप आम कैसे खाते हैं, आप काट के खाते हैं या चूस के खाते हैं। तो ये अगर हालत हो गया भारतवर्ष के लोक माध्यम है, अगर मीडिया इतना सवाल उठाना बंद कर देगा, तो हमारे देश का लोकतंत्र कमज़ोर हो गया और भी कमज़ोर हो जाएगा। हाँ, मगर हाँ, मेरा मुंह बंद करके रखे हैं जो हमारे जो अदालत है, बोला आप अडानी समूह के ऊपर कोई आलोचना, कोई टिप्पणी मत कीजिए। आज नहीं, 2.5 साल हो गया। हाँ, बोलो अशरफ। तो आप पहले तो हम अडानी के ऊपर ही आते हैं। आपसे एक सवाल है पहला। तो आपने बहुत सालों से अडानी की जो कॉर्पोरेट समस्या है उसके बारे में आपने जांच किया है। तो आपको क्या लगता है, अडानी ने इतने कम समय में लगातार 10 या 15 सालों से अडानी ने इतना बड़ा एक एम्पायर बिल्ड किया है, बिजनेस बिल्ड किया है उन्होंने, तो आपको क्या लगता है ये इसके पीछे क्या राज हो सकता है अडानी का? देखिए, 20 साल पहले लोग गौतम अडानी का नाम किसी ने सुना नहीं था। फिर कुछ दिन पहले, 24 जनवरी के पहले, लोग कह रहे थे कि वो विश्व में दूसरे स्तर में है, सबसे अमीर व्यक्तियों में दूसरी स्तर में है, तीसरी स्तर में है। तो जिस रफ्तार से, जिस गति से उनका जो कॉर्पोरेट साम्राज्य बढ़ा, बहुत लोग को आश्चर्य कर दिया और मेरे को भी आश्चर्य कर दिया। मैं पत्रकारिता कर रहा हूँ 45 साल, तो इसीलिए हम सूचना इकट्ठा किया, लोग हमें सूचना दिया और मेरा लेख अलग अलग जगह में प्रकाश किया गया, जैसे इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, न्यूज़ क्लिक, कैरावैन, वायर, ऑस्ट्रेलिया का एक वेबसाइट है adaniwatch.org, ये सारे पोर्टल में मेरा लेख आए हैं। तो
जैसे सब लोग आश्चर्य हो गए थे कि इतना जल्दी श्री गौतम अडानी जी का नेतृत्व में अडानी ग्रुप बढ़ा, इससे भी ज़्यादा लोग आश्चर्य हो गए जब 24 जनवरी हिंडनबर्ग रिपोर्ट आया। और हिंडनबर्ग रिपोर्ट में लंबा रिपोर्ट है, 32,000 शब्द का रिपोर्ट है। उसमें बहुत सारे हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट में बहुत कुछ आरोप है। सारे आरोप अडानी ग्रुप बोल रहे थे ये बेबुनियाद है। फिर भी बाज़ार में उनका जो शेयर है इसका कीमत कम हो गया और उनका 25 तारीख से शुरू हुआ शेयर इशू 20,000 करोड़ का एफपीओ का मतलब फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। तो ये फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर जो शुरू हुई, पहले ज़्यादा लोग उनके पैसा उसमें नहीं डाला। फिर 31 जनवरी तक जो आखिरी दिन था ये फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर की, अडानी ग्रुप ने घोषणा किया कि हाँ पूरा सब्सक्रिप्शन हो गया, यानी कि हमें 20,000 करोड़ का ऑफ़र मिल गया। उससे पहले भी कुछ ऑफ़र मिला था। तो 1 तारीख फरवरी महीना में हमारे माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन जी ने भारतवर्ष का आम बजट पेश किया। जब आम बजट पेश किया उस समय शेयर बाज़ार कभी ऊपर कभी नीचे, मगर ज़्यादा से ज़्यादा समय शेयर बाज़ार शेयर का कीमत ऊपर गया। सिर्फ एक समुदाय की, एक कॉरपोरेट घराने का जितने सारे कॉरपोरेट शेयर है वो कम हो गया। वो है अडानी समुदाय या अडानी ग्रुप की। तो उसके बाद उसी दिन रात के समय, यानी कि 1 फरवरी रात के 10:30 के बाद भी घोषणा आया कि हम ये 20,000 करोड़ का जो शेयर ऑफर जो पब्लिक शेयर ऑफरिंग है एफपीओ, हम वापस ले रहे और जिन लोग हमें और जिन संस्थाओं ने पैसा दिया हम वापस दे देंगे। तो ये सारी जो घटना हुई है सब लोग अत्यंत आश्चर्य हो गए। ऐसा नहीं है कि अडानी समुदाय के जो साम्राज्य बढ़ा, हाँ रफ्तार बहुत जल्दी बढ़ा, मगर जब उनका कंपनी का शेयर का कीमत गिरा वो लोगों को ज़्यादा आश्चर्य कर दिया। अच्छा, तो लेकिन हम अखबार में और न्यूज़ में देखते हैं कि आजकल तो अदानी की वो शेयर के बारे में ज़्यादा कुछ न्यूज़ नहीं आ रहा है। हमारे केरला के मीडिया में भी बहुत सारे न्यूज़ पहले आते थे, जनवरी में आते थे, लेकिन अब तो वो कम होते जा रहा है, न्यूज़ ज़्यादा स्प्रेड नहीं हो रहा है। मैं आपके साथ सहमत नहीं हूँ। अच्छा, अडानी समुदाय के बारे में पूरा विश्व में अलग अलग मीडिया संस्था, अखबार, पोर्टल, वेबसाइट, खबरों का एजेंसी, हर जगह में हर रोज आज भी खबर आ रहे हैं। लेकिन क्या आपको लगता है इंडिया में जो इसका चर्चा होना चाहिए, लेकिन ये थोड़ा कम होते जा रहा है आजकल? ये कहना मुश्किल है, मैं आपके साथ सहमत नहीं हूँ। अच्छा, हाँ, अलग अलग पोर्टल में अलग अलग मीडिया संस्था इसका बातचीत चल रहा है, खबर आ रहे हैं, कुछ लोग आलोचना कर रहे हैं, टिप्पणी कर रहे हैं, फिर भी कुछ लोग तारीफ कर रहे हैं, मगर इस विषय अभी भी खबर में है। हाँ, क्योंकि लोकसभा जब हुई थी उस समय राहुल गांधी भी इस विषय के ऊपर बात किया। फिर लोकसभा का स्पीकर ओम बिरला जी बोला कि बहुत सारे जो सवाल है जो उन्होंने बातचीत किया वो रिकॉर्ड से उन्होंने हटा दिया। और भी ऐसे सांसद हैं कांग्रेस की और भी पार्टी के हैं, जैसे तृणमूल कांग्रेस की सांसद है महुआ मित्र, उन्होंने भी बहुत कुछ कहा सांसद में। तो हाँ, ये खबर अभी भी चल रहा है। पता नहीं एक विषय के ऊपर खबर तो ऐसा नहीं है कि आजीवन चलेगा, मगर चल रहा है, अभी भी चल रहा है।
जी। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की जो असर है ना वो अदानी बिजनेस में कितना उनको उसका असर उनको कितना पड़ने की संभावना है कि ये रिपोर्ट के बाद ये अदानी समुदाय का पूरा बिजनेस जो है वो खत्म होने जा रहा है, ऐसा कुछ है आपके राय में? मैं ऐसा कुछ कहना नहीं चाहता हूँ कि भविष्यवाणी करना मुश्किल है। हाँ, हिंडनबर्ग रिपोर्ट लंबा रिपोर्ट है, 32,000 शब्द का रिपोर्ट है। रिपोर्ट आने के बाद हाँ, उनका शेयर के ऊपर असर पड़ा। हिंडनबर्ग रिपोर्ट में बहुत कुछ लिखा हुआ है। जो अडानी समुदाय बोल रहा है ये बेबुनियाद है, ये खबर ठीक नहीं है। वो ये भी कहा कि हम अदालत में जाएंगे अमेरिका में, क्योंकि हिंडनबर्ग रिसर्च अमेरिका का कंपनी है। तो अभी समय बताएंगे अडानी समुदाय, अडानी ग्रुप का भविष्य क्या होगा। ये सवाल का जवाब देना मुश्किल है कि भविष्य में बहुत कुछ हो सकता है और इसका भारतवर्ष का अर्थव्यवस्था, भारतवर्ष का राजनीति में क्या असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ये सारे सवाल का जवाब देना बहुत मुश्किल है इस वक्त। अच्छा, मेरा एक और सवाल है, लेकिन लगता है आपने इसी में भी मेरा जवाब दिया है। सवाल था कि ये अदानी का जो डाउनफॉल है ये हमारे देश की इकोनॉमी को किस हद तक प्रॉब्लम खड़ी करने की संभावना है? ये भी हम मानते नहीं पूरा। देखिए, शेयर बाज़ार में कितने लोग पैसा देते हैं? भारतवर्ष के जितने आबादी है, हमारे देश में 140 करोड़ लोग रहते हैं। बहुत कम लोग शेयर बाज़ार में अपना पैसे देते हैं। अपना जमा हुआ पैसा शेयर बाज़ार में जाते हैं। तो शेयर बाज़ार में तो आम आदमी पैसा नहीं देते, कुछ मध्य वर्ग के लोग देते हैं। जो अमीर लोग हैं, जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, उनको तो ज़रूर देते पैसा। मगर जब शेयर का सूचकांक गिर गया बाजार में, अडानी समुदाय की कंपनियों का, साथ साथ और भी शेयर का कीमत कम हो गया, तो इसके असर बहुत सारे लोगों के ऊपर पड़ा। इस विषय के ऊपर जांच चल रहे। हमारे देश की अलग अलग जो संस्थाएं हैं, सेबी जैसे, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, साथ साथ और भी ऐसे संस्था है। इस विषय के ऊपर अभी सुप्रीम कोर्ट में भी, सबसे उच्च न्यायालय में भी चर्चा हो रहा है। तो देखा जाएगा इसका क्या असर पड़ेगा भारतवर्ष की अर्थव्यवस्था के ऊपर, शेयर बाज़ार के ऊपर, समय बताएंगे। अच्छा, तो आपने सेबी का नाम लिया है, तो ये जो घटना शेयर मार्केट में इतने बड़ा स्कैम हो रहा था अदानी के ऊपर, तो क्या हमारे जो संस्था है सेबी और आरबीआई और जो कुछ भी है, इनको क्या इसके बारे में पहले से कुछ नहीं पता था क्या? लेकिन ये हमारे लिए विश्वास करना बहुत मुश्किल है। ये मैं मानता नहीं हूँ आपके बात, क्योंकि ये जो अडानी समुदाय के साथ जो अलग अलग कंपनियां हैं, कंपनियों को FPI बोलते हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, जो विदेश में हैं। हमारे देश के टैक्स हेवन्स बोलते हैं, छोटे छोटे द्वीप है जहाँ पे कर देना कम पड़ता है या कर बिना कर का जगह है, जैसे मॉरिशस है, साइप्रस है और भी ऐसे जगह है, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स। तो आज नहीं, कुछ सालों से, 1.5-2 सालों से अलग अलग रिपोर्ट आए हैं। CNBC टेलीविज़न 18 में रिपोर्ट आया, इकोनॉमिक टाइम्स में रिपोर्ट आया, अडानी वॉच में भी रिपोर्ट आया, और ऐसे 10-12 ऐसे कंपनियां हैं। सवाल उठा कि ये सचमुच जो सेबी है, जो हमारे देश के जो शेयर बाज़ार का नियंत्रक है, रेगुलेटर है, इसके सारे जो नियम हैं, सारे अधिनियम हैं, ये माना कि नहीं, ये सवाल उठाया गया। फिर इस विषय के ऊपर सांसद महुआ मोइत्रो भी सेबी को चिट्ठी लिखा। फिर बाद में सांसद में हमारे वित्त मंत्रालय का जो राज्य मंत्री है, उन्होंने लिखित रूप में जवाब भी दिया कि इस विषय के ऊपर हमारा जांच चल रहा है। तो ये जांच कब तक चलेगा, कब ख़त्म होगा, ये सारे सवाल आपको सेबी से पूछना पड़ेगा। मेरा पास ये जवाब नहीं है, मगर हम इतना मानने के लिए तैयार है कि सेबी को जल्दी जांच ख़त्म करना चाहिए। क्यों लोग चिंतित है, लोग सवाल उठा रहे, सरकार से सवाल उठा रहे,
अडानी समुदाय के लोगों से सवाल उठा रहे हैं। तो ये सारे सवाल का क्या जवाब है, ये सेबी के पास ही है। और मैं समझता हूँ कि सेबी को जल्दी ये जांच ख़त्म करके और जांच के जो भी लिखा है जांच में वो लोगों को सबको हमारे देश के जो एक सार्वजनिक मंच से एक पारदर्शिता के साथ बताना चाहिए। ठीक है। जब हिंडनबर्ग रिपोर्ट आया तो अदानी ने बोला कि ये जो रिपोर्ट है ये देश के ऊपर की एक हमला है। तो कुछ सालों से ये ट्रेंड चल रहा है कि जो कुछ भी करें अगर उसके आगे देश का नाम ले तो ये ज़्यादा लोगों के पास पहुंचता नहीं है, लोग भी इसको समझ लेते हैं, इसलिए ये कुछ हो रहा है आजकल। ये नेशनलिज्म को लेकर अदानी के किन हद तक इसको रोक पाएंगे, ये जो देखिए प्रॉब्लम है आजकल? आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अडानी समुदाय के जो प्रवक्ता है उनका कहना है कि जो भी अडानी ग्रुप अडानी समुदाय के खिलाफ कुछ कह रहे थे ये देश के खिलाफ बात हो रही है। और जब वो अडानी एंटरप्राइजेस का जो CFO चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर उन्होंने जब वीडियो में सब लोगों से एक तरह से एक सार्वजनिक बनाया तो उनके पीछे भारतवर्ष का तिरंगा भी थे। तो अडानी ग्रुप के लोगों से ज़्यादा लंबा था भारतवर्ष का तिरंगा। और ऐसे भी उनका प्रवक्ता ये भी बात किया कि जलियांवाला बाग की बात किया कि ब्रिटिश जिस तरह से भारतवर्ष के सिपाही को हुक्म दे के भारतवर्ष का नागरिक को हत्या किया। तो हाँ, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि कोशिश है कि अडानी समुदाय के हित पूरा भारतवर्ष और भारतवर्ष का अर्थव्यवस्था का हित एक है, मगर मैं मानने के लिए ये तैयार नहीं हूँ और मैं अकेला नहीं हूँ। भारतवर्ष बहुत बड़ा एक देश है। हमारे अर्थव्यवस्था में एक कॉरपोरेट घराना जितना भी बड़ा हो सकता है, उनका जो भी असर हो सकता है भारतवर्ष से बड़ा नहीं हो सकता है। और इस विषय के ऊपर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी का एक प्रवक्ता है, वो भी इन्वेस्टमेंट बैंकर है, शेयर बाज़ार समझते हैं। उनका नाम PN विजय है। PN विजय एक टेलीविज़न चैनल राजदीप सरदेसाई का एक प्रोग्राम है। ये सवाल जब उठाया था कि लोग कह रहे हैं कि अडानी, अगर आप अडानी समुदाय का जो हित है वो भारतवर्ष के हित के साथ है, तो ये जब ये सवाल उठाया था उन्होंने साफ साफ कह दिया ये एकदम बकवास है। तो मैं समझता हूँ इसमें आप एक निजी संस्था, एक निजी घराना के साथ पूरा देश के हित का तुलना नहीं करना चाहिए। अच्छा, अदानी का जो इमर्जिंग बिजनेस है, इसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर को किन हद तक उनका जो फेवरिज्म मिला है अदानी को, इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। विरोधी दल का लोग बहुत आरोप लगा रहे हैं। हमारे जो लेख हैं, हमने बहुत सारा लेख लिखा, उसमें किस तरह से सरकार ने अडानी समुदाय को मदद किया या नहीं मदद किया, या अडानी समुदाय के जो जिस तरह से आगे बढ़ा, ये गौतम अडानी जी की अपनी मेहनत से बढ़ा या और कोई कारण है। मैं सिर्फ आपका दर्शक को कहना चाहता हूँ, इस विषय के ऊपर मेरा बहुत सारे लेख आए हैं, वो खुद पढ़ के अपना जो भी उनका मत मैं उनके सामने सूचना रखा, फैक्ट्स रख रहे। फैक्ट्स किस तरह से आप विश्लेषण करेंगे, फैक्ट्स आप किस तरह से समझेंगे, ये आपके ऊपर है, आपका दर्शक के ऊपर है। मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। अच्छा, क्या मैं आपको बीजेपी के बारे में एक और सवाल पूछ सकता हूँ? हाँ, बीजेपी के बारे में पूछ लीजिए। 2014 से जब मोदी अधिकार में आया है इंडिया में, उसके बाद तो उनका जो इकोनॉमिक पॉलिसी है ना, जो इम्प्लीमेंट किया है, इतने सारे इकोनॉमिक पॉलिसी है वो इम्प्लीमेंट किया है, उसके ऊपर आपकी कोई राय है? देखिए कि वो देश को आगे बढ़ सकता है, लेकिन ये भी भविष्यवाणी करना मुश्किल है, मगर ये साफ है कि भारतीय जनता पार्टी
और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए का जो सरकार सत्ते में है दिल्ली में 2014 से, मई 2014 से, उनका जो अर्थव्यवस्था और आर्थिक नीति जो है दक्षिणपंथी नीति है। आप कह सकते हैं इससे पहले सरकार का भी नीति वही था। मैं समझता हूँ एक तरह से चरम दक्षिणपंथी नीति है उनकी, और विश्वास करते हैं बाजार में, विश्वास करते हैं निजी सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, और जो पब्लिक सेक्टर है, जो सरकारी संस्था है, सरकार कोशिश है कि ये सारे सरकारी संस्था को निजीकरण करना। ये पहले भी 1991 साल से आर्थिक उदारीकरण की नीति, जब नरसिंह राव का सरकार और मनमोहन सिंह जी जब वित्त मंत्री थे उस समय से चल रहे। कभी थोड़ा ऊपर जाते हैं, कभी नीचे जाते हैं, कभी एकदम चरम दक्षिणपंथी, कभी बीच में रुक जाते हैं, कभी वाम तरफ जाते हैं। तो नरेंद्र मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार का नीति एकदम दक्षिणपंथी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें देश कितना आगे बढ़ रहा है ये सवाल और है। मैं समझता हूँ कि देश का अर्थव्यवस्था बहुत ख़राब है इस वक्त, और 3 मुद्दा जो है, इस 3 समस्या का समाधान अभी मेरे सामने नहीं दिख रहे सरकार कैसे करेगी। एक तो है बेरोजगारी, हमारा युवाओं के सामने ये सबसे बड़ा समस्या है। एक अग्निवीर प्रोग्राम करके आप बेरोजगारी ख़त्म नहीं कर पाएंगे। एक और बहुत बड़ा मुद्दा है, ये है महंगाई। और महंगाई के असर गरीब के ऊपर ज़्यादा पड़ते हैं। अगर खाद्यान्न का दाम जब बढ़ जाते हैं, इसका असर गरीब लोग के ऊपर ज़्यादा पड़ते हैं। और साथ साथ जो हमारे जो अमीर और गरीब के बीच जो दुराई है, ये अर्थव्यवस्था में जो एक असंतुलन है, ये बढ़ता रह रहा है। और आज हम देख रहे हैं भारतवर्ष में जो हमारे देश के समाज में, हमारा देश की जो अर्थव्यवस्था में ये जो असमानता जो आया है, ये मैं समझता हूँ पहले कभी हमने नहीं देखा। जिस तरह से बेरोजगारी 45 साल में इतना हमने नहीं देखा, ये भारत सरकार का आंकड़ा कह रहे। जिस रफ्तार से हम महंगाई बढ़ रहे हैं, बढ़ा, अब उसका गति थोड़ा कम हो गया, मगर चीज़ों का दाम कम नहीं हुआ। और साथ साथ ये गरीब और अमीर के बीच जो दुराई, जो असमानता है देश में, ये लगातार बढ़ रहा है। और मैं समझता हूँ सरकार का जिस तरह का दक्षिणपंथी अर्थनीति है, ये समस्या का समाधान नहीं होगा। अच्छा, तो जैसे कि आप समझते हैं कि वायर न्यूज़ के ऊपर सरकार का जांच हुआ है, न्यूज़ क्लिक के ऊपर हुआ है, और हम समझते हैं अदानी पूर्व एनडीटीवी के ऊपर भी सरकार का जांच लगा है, और अभी तो बीबीसी के ऊपर भी लगा है। तो इसमें आपने ठीक तरह से सवाल नहीं किया। एनडीटीवी आज अडानी ग्रुप ने खरीद लिया, उससे पहले जांच हो रहे थे। ठीक है, बिल्कुल। न्यूज़ क्लिक में, वायर, हाँ, ये देखिए बीबीसी के ऊपर ये सरकार, पहले सरकार भी, ये सरकार भी सचमुच सहनशीलता, जो उनके खिलाफ सवाल उठाते हैं, उनका खिलाफ बात करते हैं, ये विरोधी दल का नेता भी हो सकता है, पत्रकार भी हो सकता है, इनके साथ वो सहनशीलता नहीं दिखाते हैं। पहले सरकार भी ऐसा किया था। फ़र्क ये है कि एक तरह से बदला लेने का मनसा है इनके पास, वो बदला लेने चाहते हैं। तो आयकर विभाग बोलिए, ईडी यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट बोलिए, ये सब का दुरुपयोग होता है, मैं समझता हूँ, और मीडिया संस्थाओं के ऊपर। तो आज भारतवर्ष के जो लोक माध्यम है, इसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ सरकार का गुणगान ही करता रहता। जो मैं समझता हूँ पत्रकार का काम है भारत सरकार को सवाल उठाना, वो काम बंद ही हो गया। मैं समझता हूँ लोकतंत्र मजबूत होगा,
हमारे देश का जो मीडिया है, जो लोक माध्यम है, अगर सरकार और जो भी सत्ते में है और साथ साथ बड़े बड़े पूंजीपति, बड़े बड़े अधिकारी इनसे अगर सवाल नहीं उठाएंगे तो लोकतंत्र कमज़ोर हो जाएगा, भ्रष्टाचार बढ़ेगा। तो अत्यंत दुख के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि आज भारतवर्ष के जो लोक माध्यम है, बहुत बड़ा हिस्सा अपना काम करना बंद कर दिया, और जो एक छोटा सा हिस्सा बाकी है जो अपनी सरकार से सवाल उठा रहे, प्रश्न उठा रहे, उनके खिलाफ सरकार कार्रवाई कर रहे हैं, आयकर विभाग, ईडी, ये सब। एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ, देखिए मैं समझता हूँ हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारतवर्ष का पहला प्रधानमंत्री जो एक सबके सामने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस या मीडिया कॉन्फ्रेंस करेगा कि जो भी पत्रकार कुछ भी सवाल उठा सकते हैं। आज तक उन्होंने नहीं किया। भारतवर्ष का हर प्रधानमंत्री एक बार न एक बार तो किया ही होगा, मोदी जी नहीं किया। और उन्होंने चुन के कुछ लोगों को साक्षात्कार करने का मौका दिया और यो भी अच्छे अच्छे सवाल उठाया, कठिन सवाल नहीं उठाया। एक भाई साहब हैं, आयकर बहुत देते हैं, अमीर व्यक्ति हैं, कनाडा का नागरिक है, अभिनेता है, अक्षय कुमार, उनको भी मौका मिला प्रधानमंत्री से बातचीत करना और उन्होंने भी उनसे अलग अलग सवाल उठाए। एक सवाल प्रधानमंत्री से उठाया, आप आम कैसे खाते हैं, आप काट के खाते हैं या चूस के खाते हैं। तो ये अगर हालत हो गया भारतवर्ष का लोक माध्यम, तो मैं समझता हूँ देश में जो लोकतंत्र है, अगर मीडिया इतना सवाल उठाना बंद कर देगा तो हमारे देश का लोकतंत्र कमज़ोर हो गया और भी कमज़ोर हो जाएगा। तो आपके ऊपर भी कोई ऐसा जांच हुआ है या कभी भी आपके लाइफ में? आपके ऊपर तो 6 डिफेमेशन केस है। हाँ, आपने पढ़ाई किया होगा। हाँ, 6 मानहानि का मुकदमा चल रहा है, आज भी चल रहा है उसका? बिल्कुल, अलग अलग जगह चल रहे हैं। मुंद्रा में 2 चल रहे हैं, मुंद्रा गुजरात में, अहमदाबाद में 2 चल रहे हैं, एक राजस्थान का एक ज़िला है बरा, वहाँ पे एक है, एक दिल्ली में है। चल रहे जी, हाँ चल रहे हैं। 2 केस में मेरा मुंह भी बंद किया गया, तो इसलिए मैं आपको सिर्फ सूचना दे रहा हूँ। और मेरा इस विषय के ऊपर अदालत क्या कहेंगे नहीं कहेंगे मुझे मालूम नहीं है। हाँ, मगर हाँ, मेरा मुंह बंद करके रखे हैं जो हमारे जो अदालत है, बोला आप अडानी समूह के ऊपर कोई आलोचना, कोई टिप्पणी मत कीजिए। आज नहीं, 2.5 साल हो गया। तो सिर्फ आपको मैं सूचना दे रहा हूँ, आपको दर्शक का जो भी राय है वो अपने आप सोच लेंगे, समझ लेंगे। हाँ, ठीक है ठीक है जी। हाँ, अच्छा, थैंक यू।